दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मुझे विश्वास है आप सब कुशल मंगल होंगे। बहुत खुशी हो रही है कि आज एक नई सीरीज लेकर आपसे मुखातिब हूं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात हुई। 3 महीने पहले मैंने एक कविता सुनी, मतलब देखी YouTube पे, जो बहुत वायरल हो रही थी। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आई, मगर ना तो कवित्री महोदया ने अपना नाम बताया, ना ही कहीं उनका नाम लिखा हुआ मिला। फिर एक दिन इंस्टा में स्मृति ईरानी जी ने अपनी पोस्ट में उनका वीडियो शेयर किया, तो मुझे पता चला कि इनका नाम जया सरकार है। मुझे लगा कि उनका कांटेक्ट मिल जाए तो उन्हें अपने शो दिलों से लबों तक के एक एपिसोड में बतौर मेहमान आमंत्रित करूं। बस फिर उनका कांटेक्ट मिल गया और फिर बातों बातों में पता चला कि वो एक नए प्रोग्राम की रूपरेखा बना रही है। मुझे लगा ये तो बड़ा एक्साइटिंग प्रोग्राम है। मेरे पास रेडीमेड प्लेटफॉर्म था और उनके पास इस प्रोग्राम का पूरा फॉर्मेट। बस फिर क्या था, वो उधर पुणे में और मैं इधर हरिद्वार में अपनी अपनी तैयारियों में लग गए। जया जी एक कवित्री तो हैं ही, साथ में एक लेखिका भी हैं। यूएई के प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूशन एडुस्कैन की डायरेक्टर कल्चरल अफेयर्स भी रही हैं। अब ये सिलसिला यहां तक कैसे पहुंचा, उसके लिए मैं जया जी को ही बुलाना चाहता हूं। जया जी, ओवर टू यू। नमस्कार अमिताभ जी, और आप सभी सुनने वालों का स्वागत है। बहुत खुशी होती है जब एक कॉन्सेप्ट कॉन्क्रीट रूप में आपके सामने आता है। इसका पूरा श्रेय अमिताभ जी को जाता है। दिलों से लबों तक में वे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। उनकी आवाज और अंदाज बहुत शानदार है। जब मैंने उन्हें इस प्रोग्राम के बारे में बताया तो उन्होंने बड़े उत्साह से कहा, कंसिडर दिस एज डन। आप बताइए क्या करना है। कोशिश तो करते हैं, बाकी प्रभु इच्छा। ये बहुत बड़ी बात थी। मैंने कुछ सालों पहले नाटक लिखना शुरू किया। मेरे हस्बैंड आभास जी और मैं उनके काम के सिलसिले में 15 दिन गोवा और 15 दिन पुणे में रहते थे, पैंडेमिक के पहले। गोवा का बाहरी सौंदर्य तो वहाँ के खूबसूरत बीचेस और हरियाली में है, मगर गोवा की आत्मा वहाँ की कला और कलाकारों में है, खासकर रंगमंच में। उनकी भाषा कोंकणी और मराठी है। मैंने गोवा कला एकेडमी में एक मराठी नाटक देखा और उससे प्रेरित होकर मैंने भी एक नाटक लिखा। फिर उन कलाकारों को लेकर एक संस्था बनाई, नाम रखा संभावना। उनमें से कुछ कलाकार बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से हैं, लेकिन मंच पे वे स्टार हैं। एडुस्कैन यूएई की एक बहुत बड़ी संस्था है। उनके एनुअल प्रोग्राम में उस नाटक का सफल मंचन दुबई और आबू धाबी में हुआ और बहुत प्रशंसा मिली। ये उन कलाकारों का पहला हिंदी नाटक और इंटरनेशनल शो था। पिछले वर्ष 18 मार्च को दोबारा मंचन के लिए आमंत्रित किया गया था, मगर कोविड का ड्रामा शुरू हो गया। मैं आर्टिस्ट की कुंठा और उनके फ्रस्ट्रेशन को अच्छी तरह से समझती हूँ। मंच, लाइट, परफॉर्मेंस, दर्शक और उनकी तालियां एक कलाकार के जीवन का सबसे अहम हिस्सा होती है। बस अमिताभ जी मिल गए फिर, और ये सब संभव हो पाया। इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम कलाकारों को आमंत्रित करके एक नाटक खेलेंगे, ऑडियो नाटक। पहले भी होते थे रेडियो में। हवा महल आज भी उतना ही पॉपुलर है। हम भी एक प्रयास कर रहे हैं ईमानदारी से, विद गुड इंटेंट। आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये ऑडियो नाटकों का सिलसिला। ऑफ द स्टेज, रंग वही मंच नया। ऑफ द स्टेज, रंग वही मंच नया। आइए सुनते हैं ऑफ द स्टेज की पहली प्रस्तुति, आधा चांद पूरी में। जो मुमकिन ना हो उसे मुमकिन ये बना देता है,
ख्वाब दरिया के किनारों को मिला देता है। गुलमोहर की शाखों के बीच से तो कभी बादलों की आड़ लेकर, कभी खुले आसमान से रात भर झांकता रहता है, सुबह होने तक निहारता रहता है मुझको। क्या कहा आपने? कौन? अरे वो है ना, एक दीवाना सा पगला सा चांद, जहां भी जाऊं मेरे पीछे पीछे चल पड़ता है। मेरी एक झलक पाने के लिए घटता बढ़ता, छिपता छिपाता, कभी बादलों से टकराता, इधर उधर फिरता रहता है। कभी सामना हो जाए ना तो बिना पलक झपकाए एक टक देखता रहता है मुझको, जैसे मोहल्ले के एक लड़के को गली की किसी लड़की से पहला पहला प्यार हुआ हो। झूठ नहीं कहूंगी, आजकल मैं भी बीच बीच में देख लेती हूं उसकी तरफ। कभी जो उसे घूर के देखती हूं ना तो वो झेप कर बादलों के पीछे छुप जाता है। उसके साथ ये लुका छिपी, नजरें मिलाना चुराना काफी समय से चल रहा है। अब धीरे धीरे उसकी आदत सी हो गई है। जिस रात वो दिखाई नहीं देता, कुछ अच्छा सा नहीं लगता। अमावस्या वाली रात वो बड़ी सुनी लगती है। बारिश के मौसम में जब झड़ी लगती है तो वो कई रातों तक नजर नहीं आता। पता नहीं, मन उदास हो जाता है। पूर्णिमा की रात मैं छत पर जाकर उसे देखती हूं। कल भी गई थी। उस रात वो बेहद आकर्षक और लुभावना लगता है, किसी पूर्ण पुरुष की तरह। लगता है कि काश कोई सीढ़ी हो और मैं उसे करीब से देखूं। आंखों में रहने वाले सपने कब दिल के भीतर अतिक्रमण करके बैठ जाते हैं पता ही नहीं चलता। मैं खुद को समझाती तो हूं कि किसी के प्रति इतना आकर्षण सही नहीं है। फिर मन के किसी कोने से एक आवाज आती है कि सही और गलत बस एक दृष्टिकोण ही तो है। दृष्टि बदलती है तो कोण भी बदल जाता है। सपनों का कोई दायरा नहीं होता, कोई दहलीज, कोई दीवार नहीं होती। थोड़ी देर के लिए ही सही, मगर वो संसार मेरा अपना सा लगता है। ये सोच ही रही थी कि अचानक बादल का एक टुकड़ा आया और चांद मेरी आंखों से ओझल हो गया। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, वो मेरे छत पे उतर आया और ठीक मेरे सामने खड़ा हो गया। मैं एकदम सहम गई। मेरे पैर वहीं जम गए और मेरी धड़कनें तेज हो गई। डरो नहीं, तुम तो पहचानती हो ना मुझे, और मैं तो तुम्हें सदियों से जानता हूं। देखती तो हो तुम भी मुझे। मैं तो तुमसे बात करने के लिए मौका ही ढूंढता रहता हूं, पर आज तक तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मैं पहले तो थोड़ा सकपका गई, लेकिन उसकी आवाज में बहुत ठहराव था और एक अजीब सा अपनापन था, इसलिए थोड़ी हिम्मत बढ़ी। मैं कहां तुम्हें देखती हूं? तुम ही घूरते रहते हो मुझे, सारी रात ताक झांक करते हो। बादलों से निकले नहीं कि मेरी खिड़की के बाहर डेरा जमा लेते हो, पेड़ों की ओर से भी झांकते रहते हो। और कोई काम नहीं है क्या तुम्हें?
ना मेरे सवाल में कोई सवाल था, ना मेरी शिकायत में कोई शिकायत। वो थोड़ी देर तक मुझे यूं ही देखता रहा, फिर मुस्कुराकर धीरे से बोला, तुम यकीन नहीं करोगी, किंतु मैं वर्षों से इस पल की प्रतीक्षा कर रहा था। तुम मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे? पूछ सकती हूं क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। ये क्या कह रहे हो तुम? तुम मेरे प्रशंसक हो? अरे मैं तो एक साधारण औरत हूं। और हाँ, औरत हो इसलिए साधारण तो हो ही नहीं सकती। तुम ये ख्याल तो अपने मन से निकाल ही दो। तुम तो सृष्टि की सबसे सुंदर और प्यारी सी अनमोल रचना हो। तुम्हारे गुणों का, तुम्हारी सुंदरता का और तुम्हारी दिव्यता का तो कोई भी कायल हो सकता है। तो मेरी क्या हस्ती है? क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें पता है, हमारे यहां किसी सुंदर, अनमोल और दुर्लभ वस्तु की तुलना तुमसे की जाती है। औरत की सुंदरता का बखान तो तुम्हारे बिना पूरा ही नहीं होता। तुम्हारी ही उपमा दी जाती है। सुनो, कहीं तुम मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे हो ना? ना ना ना, मैं तुम्हारा मजाक क्यों उड़ाऊंगा भला? तुम्हारे रूप की तुलना मुझसे करके तो लोग मेरा ही मान बढ़ाते हैं। अच्छा, तुम ही बताओ कि आखिर मैं हूं कौन? अंतरिक्ष में लटका हुआ आकाशीय पिंड का एक टुकड़ा, दूसरों की रोशनी से चमकने वाला एक कंकड़ मात्र बस। पत्थर और मिट्टी के अलावा कुछ भी नहीं है मेरे पास। मेरे भीतर ना जीवन है और ना जीवन रचने की क्षमता। कितना आधा अधूरा हूं मैं। और तुम अपने को देखो, कितनी संपूर्ण हो तुम। ईश्वर ने स्वयं रचा है तुम्हें, अपनी शक्ति का पात किया है तुम पर, ताकि वो इस सुंदर संसार की रचना कर सके और तुम्हारे माध्यम से इस पृथ्वी पे जन्म ले सके। अच्छा, ये बताओ, संत महात्मा, पीर पैगंबर और मसीहा क्या इस धरती पर आ सकते थे तुम्हारे बिना? सोचो सोचो जरा। एक बात कहनी है तुमसे। तुमने अपना मोल जाना ही नहीं है। सच कहूं तो कभी कभी ईर्ष्या होती है धरती से मुझे। पता है क्यों? क्योंकि तुमने वहां पर जन्म लिया है। तुम अगर मेरे पास होती तो शायद मेरा रूप भी कुछ और होता। फिर मैं ऐसा खाली, खोखला और आधा अधूरा नहीं होता। बस यही बताने के लिए हमेशा तुम्हारे पीछे पीछे घूमता रहा, लेकिन तुमसे कहने का ना तो साहस कर पाया और ना ही सामर्थ्य जुटा पाया। तुम्हारे स्त्रीत्व को और तुम्हारी दिव्यता को अपने हृदय की गहराइयों से प्रणाम करता हूं। तुम खाली, खोखले, आधे अधूरे? नहीं नहीं, ऐसे मत कहो। खाली तो वो होता है जिसके मन में प्रेम, करुणा और आदर नहीं होता। और आधे तो तुम हो ही नहीं। परछाई किसी को ढांक सकती है, मगर उसे मिटा नहीं सकती। दूसरों को उनकी पूर्णता की अनुभूति करवाने वाला खुद अधूरा कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, तुम ना आधे हो ना अधूरे, तुम तो पूरे हो, संपूर्ण हो तुम।
पूरे हो तुम सुनो, तुम पूरे हो। हेलो हेलो, यार नींद पूरी हो गई हो तो उठ जाओ प्लीज। एक पल के लिए लगा जैसे मैं कहीं बहुत ऊपर से अपने बिस्तर पर धम्म से गिरी पड़ी। सुनो, आज ऑफिस जल्दी जाना है, टिफिन मत बनाना, क्लाइंट्स के साथ ही लंच है, लेकिन रात को घर पे ही खाऊंगा। शशांक की नजरें मोबाइल पे ही गड़ी हुई थी। लगभग रोज ही रात को उसकी आंखें लैपटॉप के साथ बंद होती हैं और सुबह मोबाइल की स्क्रीन के साथ खुलती हैं। मैं थोड़ी देर तक तो यूं ही करवट बदलती रही, आंखें नहीं खोलना चाहती थी, क्योंकि मैं अपने सपने से, अपने उस संसार से बाहर नहीं आना चाहती थी। अवनी उठो ना प्लीज, कॉफी बना दो और वो गीजर ऑन कर दो। और हाँ, मेरी नई वाली वाइट शर्ट ड्राई क्लीन होकर आ गई है ना। आज तय हो जाएगा कि कंपनी में सीएफओ कौन बनता है, वो समीर सूरी या शशांक सिंह। शशांक, तुम्हें अपने नाम का मतलब मालूम है? मुझे तो भाई सिंह का मतलब मालूम है। बिट्टू दौड़कर आया और मुझसे चिपक गया। चलो भाई, अब शेर के लिए कॉफी और शेर के बच्चे के लिए दूध का इंतजाम करना है। दूध पीना है बेटा। शशांक, सुनो ना, आज ऑफिस से लौटते हुए मास्टर जी के यहाँ से वो 5 पेयर घुघरू ले आना प्लीज। उन्होंने मंगवा के रखे हुए हैं ऑलरेडी। अगले हफ्ते मेरे स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस है, तुम्हें पता है ना। शर्ट अलमारी से निकाल देना। बिट्टू को बिस्तर पर बिठाया और खुद उठ खड़ी हुई। बिखरे बालों को ऊपर उठा के जूड़ा बनाया, खिड़की से पर्दा हटाया। सूरज निकल गया था, लेकिन चांद भी धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा था। सुबह तो रोज ही होती है, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही सुनहरी लग रही है। मेरे मन को आज चांद ने रोशनी से भर दिया है। एक अजीब सा आत्मविश्वास जाग उठा है मेरे भीतर। ये बात मैंने गांठ बांध ली है कि औरत हूं, इसलिए साधारण तो हो ही नहीं सकती। औरत हूं, इसलिए साधारण तो मैं हो ही नहीं सकती। शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। आइए अब मिलवाता हूं इस ऑफ द स्टेज के कॉन्सेप्ट पर आधारित इस नाटक के कलाकारों से। सर्वप्रथम इस नाटक की लेखिका और अवनी की भूमिका में थी पूना से जया सरकार जी। शशांक का रोल प्ले किया लंदन से अमित सांगेकर जी ने। बिट्टू की भूमिका में थी देहरादून से हमारी बाल कलाकार अद्विता श्रीवास्तव। और दूसरी दुनिया से आया हुआ चांद का किरदार निभाया योर्स ट्रूली ने, यानी हरिद्वार से मैं अमिताभ कुमार। इस नाटक को डायरेक्ट किया प्रमोद मंडेश्वर जी ने गोवा से। तो हुआ ना ट्रूली ऑफ द स्टेज। दोस्तों, आपको ये कॉन्सेप्ट और प्रेजेंटेशन कैसी लगी की प्रतिक्रियाओं का हमें बड़ी बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में अपने दिल की बात जरूर बताइएगा। आप लोगों का अब तक जो असीम प्यार प्राप्त हुआ है उसके लिए हृदय से आभार। और उम्मीद करता हूं कि आने वाले एपिसोड्स में भी ये प्यार ना सिर्फ बरकरार रहेगा बल्कि और उभर कर आएगा। वो ऐसे कि यदि आपका भी नाटक के प्रति रुझान है किसी भी प्रकार से और आप
हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आपका भी स्वागत है। बहुत जल्दी इस ऑफ द स्टेज के पटल पर दोबारा हाजिर होंगे आप लोगों के मनोरंजन के लिए एक नए नाटक के साथ शीघ्र। तब तक के लिए धन्यवाद।